वो शब्द हैं शर्मसार, मानवता को शर्मसार करने वाले, और जो शर्म, इज्जत और शर्म वाला व्यक्ति है उसको भावुक करने वाले, वो शब्द आप सुन रहे हो। और एक महिला के प्रति इस तरह बेशरम होना किस हद तक सही है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और उस तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाइए जो आजकल मर्यादा भाषा का बहुत ही गंदा तरीके से इस्तेमाल कर रही है। मैंने हर एक का ये पता है कि मेरा क्या अधिकार है, मेरा मौलिक अधिकार के है। जिस तरह उनकी चीर हरण करने लग रहे हैं ना, वह कदे अरस चिकारा का, कदे सिक्कम का, कदे नोली वाला का, वो हो सके भाई और कोई एक्शन लेवा ना लेवा। मैं लीगल एक्शन बहुत जल्दी लेती हूँ, क्योंकि आपने ये पता भी होगा कि नीलम आजाद थी एक, हमने तो उस टाइम भी पीछे पैर नहीं रखा था जब अंतरराष्ट्रीय मामला था। जिस परिस्थिति से आज मैं गुजर रही हूँ ना जी, मैं एक रो नहीं सकती, मतलब रो नहीं सकती मैं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे को इतना मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि बेटा यदि श्यामी तलवार वाला भी खड़ा है नहीं तू सही है, तो तलवार का श्यामी ने ऐड कर दिए भाई कैट दे, और मैं मेरे वचन तो पीछा को नहीं हटू। आज हालात यह है कि कई बार आत्मा रोती है भाई मैंने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया इस समाज का तरफ, और ऐसे नलायक जिनका खुद का कोई करैक्टर नहीं, खुद नहीं, वो सर्टिफिकेट दे फिर है, और फिर भी हम साइन कर रहे हैं। तो बताओ डांडा न्योली वाला है, उसकी मां तक पहुंच गए, खतना तक पहुंच गए। अरे हमारा देश में क्या हो रहा है, जब पाखंडवाद के खिलाफ खड़े हो, जब हमने मुस्लिम घोषित कर दे हैं, जब आतंकवादी घोषित कर दे हैं, जब मतलब आंदोलन जीवी घोषित कर दे हैं, फिर कमेंट बोला कि तो उड़ा ज्यादा टाइम पास करा धूमा में बैठी रहा है। अरे धूमा में बैठना सीखे लगे, घर परिवार छोड़ के गर्मी सर्दी के अंदर समाज के लिए लड़ना कोई आसान काम है? बहुत टेढ़ा काम है, ये सबका बस की बात को नहीं, करके देखो। तो मेरे हरियाणा के अंदर भी जो यूट्यूबर हैं उनके अंदर भी गोदी मीडिया है, और उस चीज ने खासकर जो मेरे किसान नेता है और जो सामाजिक लोग हैं वो अवॉइड करे, और राजनेता भी अवॉइड करे, और आम जनता जो उनकी मतलब आज देख रही है उन चैनलों को पूर्ण रूपता बंद कर दो, खासकर मेरा समाज जिसमें तारी बहू बेटियां की इज्जत तारने लग रही है। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया था कि भी ब्राह्मणवाद जी ठीक है, और इसी मामले पे मैंने सुरेश कोशिश जी से भी बातचीत करी थी, उन्होंने भी बताया था कि मतलब ब्राह्मणवाद वो चीज है जो अपने जो गांव के अंदर ब्राह्मण है उनको तो ये ब्राह्मण भी नहीं मानते। नहीं तो लेकिन फिर भी जो गांव के जो ब्राह्मण है उनको दिक्कत हो रही है, उनको जलन हो रही है इस चीज से कि ये तो हमें हमारा नाम नहीं, ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मण नहीं है, यह चीज सोचनी पड़ेगी इन लोगों को। और दूसरी बात, जो हमारे आसपास के ब्राह्मण है ना, इनको तो ब्राह्मणों में गिनती है नहीं। ब्राह्मण भी 4 तरह के हैं, हर चीज में बांट दिया गया है ताकि इक्वल कोई चीज ना हो, और एकता के साथ किसी चीज का नफा टोटा का नुकसान का कोई शामी तक भरपाई ना कर पावे। यानी एकता होगी तो गलत काम नहीं होने देंगे, इसलिए खिंडाया दिया हर एक चीज में। तो जो हमारे इस तरफ के जो ब्राह्मण है ना, इनको तो जो परली तरफ के दक्षिण साइड के जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही नहीं मानते। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं भाभी। हाँ, तो इन चीजों पे इनको भी सोचना चाहिए, भाईचारा बनाया कर रखना चाहिए। और यदि आप बार बार किसी चीज को छेड़ोगे तो उसका एक्शन का रिएक्शन होगा, और एक्शन का रिएक्शन कई बार हुआ मेरी तरफ से। मैं इस बुरा भी नहीं मानती, क्योंकि देखो मैं पहली बात कहती हूँ, मैं पहले किसी को छेड़ती नहीं। और यदि कोई बस मतलब जमा चिक्कड़ में उतरना चाहे है तो भाई हम चिक्कड़ में उतरना तैयार है। पर कई बार अब क्या है कि लेवल बदल गया, उन लोगों का बात का जवाब देना, मतलब मैं ये मानती हूँ कि मेरे लेवल के लोग नहीं है वो, और जब विदाउट लेवल कोई बात हो जाए तो हमने छोड़ देनी चाहिए। समाज बहुत है उसकी जवाब देने लग रहा है, लगातार समाज उनको ट्रोल करने लग रहा है। सबका समझ में आ रही है कि ये कहानी है, आप कैसे हो आपने भी पता, समाज ने भी पता, मैं कैसी हूँ मेरे समाज ने और परिवार ने पता होता है, और एक का सबने पता है। जिसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मन दिखे जे गंध है ना, तो मेरी आंखों का कोई इलाज नहीं। वो तो वो काम हो गया, गया ऐरा चश्मा चढ़ा दिया, श्यामी गैस इधर रखिया, उसने सारा ऐरा दिखा है। जब इंती ऐरा दिखा तो हमारा कोई इलाज नहीं भाई, हम हमारा काम करने लग रहे हैं। तारा धन्यवाद, ताम सारा दिन नाम ले हमारा, उस तो गुण होगा हमारा में, और अच्छा प्रचार कर रहे हो, इसके लिए भी इनका धन्यवाद। जो किसी नाम तक कर रहे हो, आपके खिलाफ इतना अनाप शनाप वहाँ पे बोला जा रहा लग रहा है, और लोग मतलब देख भी रहे हैं जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने चुप्पी साधी हुई है। मेरा लेवल नहीं है ना, मैंने आपको पहले कहा कि लेवल नहीं है। अब एक बात बताओ, अपना गांव वाली बात पै जो अपना गाड़ में लिकड़ दे बड़दे डांगर में ऐसा अपना चौथ कर दे, अबे पैर बचा के लिकड़ा, यदि आप उसमें पैर मारेंगे तो अपने भी चिंटे लगेंगे।
और हमने मतलब फालतू की बात करने का टाइम को नहीं। हमारे पर इतने मसले हैं, एमएसपी है, फसल नहीं बिक रही, पानी चढ़ रहा है, 70 संकट है जान है, पेशी है, घर है, परिवार है, और बहुत काम है हमारा। हमारा कौन सा नू है कि भाई हम बाबे बने बैठे हैं। हमारा तो रिश्तेदार भी है, भाईचारा भी है, कहण मकैण भी है, ब्याह शादी भी है, तो फर्क है ना। तो उन्होंने कह कर फलाने दिगड़े बातों के बाबा है, मैं बाबे थोड़ी, मेरा परिवार है, मेरी बहुत सी जिम्मेवारी है, फालतू बातों का जवाब देने कड़े बारी है, और काम बहुत हमने उन कामों पर काम करांगे। अपनी एनर्जी ऐसी गलत जगह वेस्ट मत करो जहां जिसका वो कह रहे हैं, वो कह रहा गाड़ियां मंगाइए नहीं, रोनिया में रोइए नहीं। कुछ लोग जमा प्रसिद्ध करने लग रहे हैं। मैं तो दोबारा तक कहूँ भाई धन्यवाद, जितना तार पर बकवास करी जावा करो। देखो ऐसा हरियाणा का कोई एक भी ला करे, मतलब बहुत चंद लोग होंगे जो सोशल मीडिया नहीं देखते, नहीं सबने नु बेरा सिक्किम के मन ने सर्टिफिकेट ना तो किसी पर लेना, ना मैं किसी ने सर्टिफिकेट दिया कर दी। और भाई समाज का अथर कर रहे हैं, समाज का अथर जितना हमारे पे बनाएगा कर लेंगे, जी नहीं करेगा बनाएगा उतना हमारा घर बैठ जाएंगे। ना हमने कल सर्टिफिकेट की जरूरत थी, ना हमने आज की जरूरत, और भाई अपना सर्टिफिकेट ना अपना घर रखो। ठीक है। अच्छा, पिछले दिनों राम कुमार गौतम जो सफेदों से विधायक है जी, बीजेपी पार्टी के, उन्होंने भी एक टिप्पणी की थी किसी कम्युनिटी को लेके जी, और उसके ऊपर भी पूरा बवाल हुआ था जी। लेकिन कल जो हाँसी में रैली हुई थी, सीएम साहब वहां आए थे, उस दौरान उन्होंने ये बताया था कि मतलब लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, मेरे खिलाफ मतलब एक बहुत ही षड्यंत्र रचा जा लग रहा है। हालांकि जाटों को मैं सपने में भी गाली नहीं दे सकता, सपने भी उनका बुरा नहीं सोच सकता, फिर भी ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो आप क्या मानते हैं इस पूरे? नहीं, एक बात बताओ, कितनी बार जबान फिसला है। कभी किसी ऐसी समाज के बारे में बोलने लग रहे थे, पचा अनुपदान के बारे में कमें थे, ये नुबले तो आड़ी पाड़ी रखने के थे, ये एमएलए एमपी बनाने के थे, अब किसी और पे कर दिया। इनका तो पता क्या बीमारी है, इनकी तो मंत्री बनाए दो, और मंत्री बनाने का तरह गैल बकनी जरूरी है, विशेष कौन है। जब नहीं सूत आवे कसूत आवे तो फिर दूसरा का नाम ले दे। भाई जब मान लो मन किसी टेंशन है, आपका टेंशन है, तो मैं आपका नाम लेंगी, फिर क्यों न गो हो कि भाई एक समाज, उनका तो समाज समाज है, हमारा समाज समाज नहीं, हमारा जमा ही नहीं दर्द होता। मतलब हम बिना जमीर के इंसान ले लिए गए इस समाज में। चलो ठीक है भाई, हमारे चंद लोगों की वजह से आज हमारी जो नस्ल है वो खतरे में है, मैं भी मानू इस बात में। और हमारे लोगों ने एक चीज सोच ली कि भाई अपना पेट भर जो, बाकी मर जो सारा सौदा, 29 चकड़ियां चढ़ा दो। इसकी वजह से लगातार हमारी कौम ने नुकसान होने लग रहा है। पर भाई मरे को नहीं, हम फिर भी कमा, हम सूरजमल के वंशज है, हम भगत सिंह के वंशज है, हम सर छोटू राम के वंशज है। ये हालात जो चल रहे हैं ना, ये अच्छे को नहीं। तो मैं एक ही बात कहूंगी, भाई ऐसा काम करो क्योंकि आपकी जुबान फिसला ही नहीं, लोग कैसे ट्रोल कर लेंगे। एक आधा तो बेहुदाऊ फिरे जावे, मतलब गागरी ठाए, उनका तो देखो हमारा पहला इलाज नहीं। बाकी किसी नेता को या किसी जो आम जो समाज को सपोर्ट करते हैं या समाज के लिए काम करते हैं, वो किसी को टारगेट नहीं करेंगे। हमारा हमने तो टारगेट जब करना पड़ा जो हमारा सिर के ऊपर को पानी निकल जाए। क्योंकि देखो हम बोलना ही पसंद नहीं करते किसी चीज पर, क्योंकि हमारे पास मुद्दे इतने हुए कि और कोई समस्या खत्म होती इन बेउद्या का तरकड़ा टाइम है, पर मजबूरी है। जब मान लो जो शामित आएगा ना, भीतर तीर गाड़ा है नहीं, तो फिर तो जवाब तो देना ही बनता है। और जवाब दिया, उसका एक्शन का रिएक्शन करे, और उसमें हमने कोई दिक्कत नहीं इस बात की, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन हमेशा होता है। आप गलत बोलोगे तो आपने जवाब भी गलत बोलने का। जिसा वो कह रहे हैं जिसी पीवा पानी ऐसा बोला वाणी, जिसी वाणी तो इनकी जिसी वाणी है, इसे जवाब मिलेंगे। नहीं, हमने तो कोई जरूरत है को नहीं मारने, तो और को नहीं मुद्दे पूरे होंगे हमारे तो। नहीं, क्या आपको ये नहीं लग रहा कि भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है? षड्यंत्र है सरकार का षड्यंत्र है, ये मोरे हैं। और फिर जे बार बार मान लो वही बात है, दुख दी रख पे हाथ टेकेंगे तो फिर कड़ियन कड़ियन एक्शन तो होगा ना। वो एक्शन हो यार, बाकी कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है भाई, हमारा भाईचारा है, हमने किसी का कोई मतलब नहीं है। मैं आज भी कहती हूँ, पाखंडवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ मेरा संघर्ष था, है और रहेगा मेरे आखिरी सांस तक। जिस टाइम तक मेरे शरीर में सांस है, तीनों चीजों के खिलाफ मैं लड़ती रहूंगी और आगे भी लड़ूंगी। यदि किसी को दर्द है तो रहे, मेरे को कोई समस्या नहीं। मैं मेरे विचारों पे, मेरी एक विचारधारा है। किसी ने कहा था कि तीर तलवारों से संघर्ष नहीं होते, तीर तलवारों से संघर्ष नहीं होते, संघर्ष कलमों से होते हैं। तो मैंने कलम का रास्ता अपनाया है, क्योंकि जो कलम लिख सकती है ना, और जुबान से हम जो अपनी विचारधारा देते हैं। आज भगत सिंह हमारे बीच में नहीं, उनकी एक विचारधारा है, कल सिक्किम नहीं होगी कोई बात नहीं, उसकी विचारधारा तो इसी देश में। बिल्कुल। हम विचारधारा वाले लोग हैं। हमारा मकसद ये है कि हम तो ये चाहें कि कीड़ी ने भी नहीं संदामा, पर लोग मतलब लोगों ने एक काम हो रहा है कि भाई शर्म वाला शर्म तो डर गया, बेशरम सोचा मेरे डर। हमारे गला लातिया हो रही है, हमारा सिर तो ऊपर को डबो हो रहा है सारा सौदा का। मतलब के जवाब देवे, किस बात का जवाब देवे। सुबेरे बैठ जाना है, दो का काम तो है नहीं। हमारे तो कोई तो बड़का की रोटी बनानी है, कोई स्कूल में भेजना है, कोई आया गया, कोई रिश्तेदारी, किसी का ब्याह, किसी का मकान, ठाली बैठे हैं सारा दिन मीडिया पे देखकर बकवास करें।
और सबसे बड़ी गलत बात यह भी है कि हमारे समाज की, मैं खासकर मेरे समाज के लोगों से कहूंगी, ऐसे लोगों को ना आप कमेंट भी करना छोड़ दो, ना अच्छा करो ना माड़ा करो, ना उस सिस्टम ने देखो, उड़ जा कोई ना, 1 रुपया भी नहीं आओगे, आप पे नहीं बच्चा बन जाएगा। और खासकर मैंने इस जो था, जो हमारा गौतम के साथ हुआ जो हुआ, उसके बाद एक चीज होगी, एक सिक्कम जड़ा फसा नहीं इसने गिर लो, उसमें देखा मैंने जो खासकर जो पत्रकार, देखो मैं आप भी देखो हो, मैं हर पत्रकार का बिल्कुल अपने मतलब बहुत ज्यादा सम्मान करती हूँ, पर मैंने पहली बार ऐसा देखा कि पत्रकारा ने भी एक ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलने पे मेरे खिलाफ साजिश रची, वहां जाकर इंटरव्यू ले जिसका कोई सिस्टम नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, और उड़ा जाकर बकवासबाजी करी, कहाँ भी करी समझ गई। और 99.99 वो लोग ब्राह्मण थे, उनकी आईडी चेक करो, उनके सब कुछ चेक करो, आप उनते नहीं हो रहा है सिक्कम ने गिरा लिया, भाई मेरी विचारधारा है, मैंने गिरानी है कोई को नहीं, तो मैं गिर जैसे अभी आप बता रहे थे पत्रकारों ने मेरे के खिलाफ साजिश शुरू हाँ की, बिल्कुल साजिश, और आपने उनका मतलब बैकग्राउंड चेक किया तो वो ब्राह्मण बिल्कुल ब्राह्मण समाज से है, और देख लो ठहका ना। तो मैं ये एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अगर वो ब्राह्मण समाज से थे और वो ब्राह्मण थे और उन्होंने मतलब आपके खिलाफ षड्यंत्र जारी किया, क्या वहां पत्रकारिता की कोई मर्यादा नहीं थी? नहीं, मर्यादा कड़े थी उनकी तो जमानों मतलब जाति और धर्म को मायने रखा, क्या पत्रकार की वहां मर्यादा नहीं थी? ना, वहां पत्रकार की मर्यादा छोड़ी, उनकी तो सिर्फ अपना चैनल चलाना था। उनके पास जे मैंने पूछू नहीं, वह ऐड आया के डिग्री पूछा, रोड़ा जाके डिग्री पूछा नहीं, वह कौन से जो पत्रकार उड़ गए उनके पास है कोई डिग्री? जे मैं कोर्ट में खड़ी कर दूंगी नहीं, एक ना समझ में भी को नहीं आऊगी, जवाब भी को नहीं बनाएगा कि तुम सियाने बनते हो। मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ, मैंने हर एक का ये पता है कि मेरा क्या अधिकार है, मेरा मौलिक अधिकार के है। जिस तरह उनकी चीर हरण करने लग रहे है ना, वह कदे अरस चिकारा का, कदे सिक्कम का, कदे न्योली वाला का, वो सके भाई और कोई एक्शन लेवा ना लेवा, मैं लीगल एक्शन बहुत जल्दी लेती हूँ, क्योंकि आपने ये पता भी होगा कि नीलम आजाद थी एक, हमने तो उस टाइम भी पीछे पैर नहीं रखा था जब अंतरराष्ट्रीय मामला था, क्योंकि वो लड़की सही थी, हम सही के साथ खड़े होंगे, चाहे वह बात बम पैड़ा हो, पर जे गलत है चाहे हमारा अपना बच्चा भी हो, हम उसके साथ भी नहीं खड़े होंगे। पर जो उनकी लगातार मतलब नाम लिया, बिल्कुल नाम लेगा, फोटो ले रखे उनकी, मैं उनकी नहीं पूछूंगा जो पत्रकार हैं, जो मेरा ब्राह्मणवाद बोलना पे, चलो ठीक आम जनता ने नहीं मेरा ब्राह्मणवाद के है, उनकी तो पता है पत्रकार है, इतने तो बेरे होगा, इतने तो पढ़े रहे होंगे, वो जज जाकर बस उनकी न्यू देख लिया कि सिक्कम गिरनी है, सिक्कम को नहीं गिर दी, बैम में काट दियो, सिक्कम जब गिरेगी जब मेरी विचारधारा गलत होगी, या मैं गलत होंगी, या मैं मेरा समाज का कोई मैं नुकसान करूंगी, जब होंगी मैं गलत। वहां सिर्फ 2 या 3% जो पत्रकार थे वो अन्य कास्ट से थे, जिसमें मेरे 1-2 जाट कास्ट का भी थे, मैंने निकंदी, पर वहां 99.99 वही लोग थे जिनकी चक्रव्यूह बनाया, और कुछ लोग मेरे ही इलाके में उनकी एक नया ट्रेंड काटा, मतलब ढूंढो इसका दुश्मन कौन है, भाई मेरे तो सारे दोस्त हैं, और जो किसी ने मेरी तरक्की तो दुश्मनी है नहीं, तो मेरा जितना काम करो, उन्होंने कह कर हैं निबला चढ़ता की टांग खींचो, अरे चढ़ना मैं कड़ा चढ़ रही हूँ, मैं तो समाज का थल्लड़न लग रही हूँ, प्रधानमंत्री मैं बन रही, मुख्यमंत्री मैं बन रही नहीं, कि मैं पीछे मैं कमैरी नहीं लोगों की तरिया, ना तो मैं भीख मांग कर कमैरी, ना मैं पूजा पाठ करके ना तांत्रिक क्रिया कमैरी, ना मैंने किसी से 1 रुपया भी लिया, तो भाई क्या के नाम की बकवास है यार, क्या क्या रोटूंगी मैं? पर लीगल एक्शन होगा अब की बार, और बहुत तरीके से होगा, क्योंकि जो एक मैं तो चाहूँ ये पत्रकार भी जितने जावे इंटरव्यू लेगा, मैं इनकी भी तो पूछूंगी, आप किस हिसाब से मतलब इतनी घटिया मानसिकता कर रहे हो? आपने देखा है गोदी मीडिया क्या कर दिया, 13 महीने जो हमने आंदोलन लड़ा, हमने पिछाड़ होगी थी गोदी मीडिया की, यू गोदी मीडिया यू बकवास करेगा, तो मेरे हरियाणा के अंदर भी जो यूट्यूबर है उनके अंदर भी गोदी मीडिया है, और उस चीज ने खासकर जो मेरे किसान नेता है और जो सामाजिक लोग हैं वो अवॉइड करे, और राजनेता भी अवॉइड करे, और आम जनता जो उनकी मतलब आज देख रही है उन चैनलों को पूर्ण रूपता बंद कर दो, खासकर मेरा समाज जिसमें तारी बहू बेटियां की इज्जत तारने लग रही है, तारे बेटियां की मतलब माया तक जान लग रहे हैं, तारी बेटियां की मां तक जान लग रहे हैं, क्या तरीका है यो? या उस राजपूत समाज में कोई ठेकेदार कौन गया राजपूत समाज का, या इन बाबिया का भी कोई ठेकेदार होगा, वो भी देख लियो, जमा गंद खिंडाया रखा, मतलब ऐसा काम हो गया फेसबुक कड़ी कोई चीजें नहीं देख सकते, कड़ी कुछ खोल लिया निरा गंद फेंक रखा है, क्या करा? कई लोग कमा की जवाब दो, की जवाब देवा जी, किस लेवल तक गिरा एक सामाजिक, हमारी तो एक इज्जत है, मान मर्यादा है, हमारे काके ताऊ हैं, हमारे भाई हैं, हमारा समाज है, वो तड़के मामले को यूपी करने लग रही है। क्या ये एक भगवे की गरिमा है? क्या एक भगवे की ये भगवे की लाइन है? ये क्या ये एक भगवे के अंदर ऐसा किया जा सकता है? ये तो एक औरत की भी लाइन को नहीं, भगवान की तो कड़े थी,
ये तो एक औरत की भी लाइन को नहीं, भगवान तो बहुत नहीं दूर की- अभी मैं चलो जो साध्वी देवा ठाकुर जी है, मेरा पर्सनली उनसे मेरा सवाल है। मैंने उनकी वीडियो देखी थी, डांडा न्योली वाले के ऊपर रोस्ट किया, और आपने एक सवाल किया तो उसके लिए मेरे को याद आ गया, तो उनका नाम मेरे को याद आया। अभी मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं। अभी आप जैसे बोल रहे कि भी उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, चलो उन्होंने तो कर दिया कि भगवे के खिलाफ बोल दिया, लेकिन भगवे में आप इस तरह की मर्यादा को मतलब रांग रहे हो, तार तार कर रहे हो, क्या ये सही है? अगर ये सही है तो फिर वो गलत कहां से है? अगर वो गलत है और आप सही है तो फिर कहां से सही है? अब एक बात बताओ, डांडा न्योली वाला है, उसकी माँ तक पहुंच गए, खतना तक पहुंच गए। अरे हमारा देश में क्या हो रहा है, जब पाखंडवाद के खिलाफ खड़े हो, जब हमने मुस्लिम घोषित कर दे हैं, जब ये आतंकवादी घोषित कर दे हैं, जब ये मतलब आंदोलन जीवी घोषित कर दे हैं, फिर कमेंट बोला कि ये तो उड़ा ज्यादा टाइम पास करे, धूमा में बैठी रहे। अरे धूमा में बैठना हंसी खेल है के, घर परिवार छोड़ के गर्मी सर्दी के अंदर समाज के लिए लड़ना कोई आसान काम है? बहुत टेढ़ा काम है, ये सबका बस की बात को नहीं, करके देखो। नू तो राजगद्दी पे बैठ कर लोगों पर रुपये लेकर मजे मार के तो कोई कुछ कर लो, ये बिगड़ रहा है किसी का? अरे फोली फोली में आवेगी फोली फोली, क्यों काम तो को नहीं की में हमने तो नू भी बेरा अभी शाम ने के काम है, 70 समस्या है, परिवार भी है, घर भी है। जिस आदमी का आगे पाछे कुछ नहीं होता नहीं, उनका युवा हाल हुआ है। और क्या क्या साध्वी, जब सारा सौदा माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, सारा सौदा ले बैठे यहाँ पे, क्या क्या साध्वी है? किसी चीज की तो मर्यादा छोड़ दो, राजपूत की मर्यादा नहीं, साध्वी की मर्यादा नहीं, महिला की मर्यादा नहीं, भगवान की मर्यादा नहीं। अरे आपके तो कुर्ते काटे, फिर हमारे क्यों काटो हो? बसने दो, हमने कर लेने दो समाज का काम। कौन बहन बेटी ने अपनी ने बाहर काटेगा? आप बताओ। जिस परिस्थिति से आज मैं गुजर रही हूँ ना जी, मैं एक रो नहीं सकती, मतलब रो नहीं सकती मैं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे को इतना मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि बेटा यदि शामी तलवार वाला भी खड़ा है नहीं, तू सही है, तो तलवार का शामी नेड कर दिए, भाई कैट दे, और मैं मेरे वचन तो पीछा को नहीं हटू। आज हालात यह है कि कई बार आत्मा रोती है, भाई मैंने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया इस समाज का तरफ, और ऐसे नलायक जिनका खुद का कोई करैक्टर नहीं, खुद नहीं, वो सर्टिफिकेट देने दे फिर है, और फिर भी हम सहन कर रहे हैं। क्यों सहन कर रहे हैं? क्योंकि समाज हमने वह मर्यादा नहीं देता, वह मर्यादा हम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हमारे परिवार हैं। तो इसमें समाज की भी बहुत बड़ी गलती है क्या? नहीं, समाज की गलती सिर्फ मैं इतनी मानती हूँ कि समाज इन लोगों को ना ट्रोल करे, ना इन पर कमेंट करे, ना इन तक बात करे, और इनको देखना बंद करे, और कहीं कोई मौका हो तो इनको जवाब भी देवे, और लीगल जवाब देवे। मैं ये कहूँ, लीगल जवाब यदि हम देते हैं तो अच्छा रहेगा। मैं बार बार कहूँ, हमने इकट्ठा नहीं होना, तेल नहीं फूकना, ट्रैक्टर नहीं काटने, कुछ नहीं करना। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आप बहुत कुछ कर सका। मतलब हर रोज एक बेहात बातें। अरे इतना मतलब समाज के अंदर इतना सतर गिर चुके हर एक चीज का, और बहुत टेंशन है हमने। और इस तरह की बातें हर रोज, मतलब जब बच्चे आके कहे मम्मी यह बात कवे, बड़ा गंदा फील हुआ, पर करा की भाई, मतलब हर बार यह कवा है मम्मी आपने समाज का कर, देख समाज आपको क्या दे रहा है। मैं फिर भी यही बात कहूँ, बेटा समाज नहीं दे रहा, ये चंद लोग, गंदे लोग दे रहे हैं, जो ये नु चाहे कि ये चंद लोग बोलना हरियाणा में ये घर बैठ जाए, ठीक काम हो जाएगा, ये देश ठीक गुलाम हो जाएगा, यू हरियाणा ठीक गुलाम हो जाएगा, इनका जो करिए चाहेंगे नू उसने वो कर लेंगे। बड़ा दर्द होता है जी, पर वही बात है कि जवाब नहीं दे सकते। समाज के लोग एक ही बात कहें कि बेटा आपने नहीं बोलना, आपका लेवल नहीं है, मेरी या मजबूरी लगा लो जी। तो ये चुप्पी कब तक रहेगी? ये चुप्पी लीगल नोटिस तक, ये चुप्पी जब तक रहेगी, लीगल नोटिस होगा, हम कोर्ट के द्वारा कार्रवाई करेंगे। और जल्दी ही एक पंचायत की भी हम सोच रहे हैं, जिसके अंदर राजपूत समाज भी हो, और जितने भी अखाड़े मंथ हैं इनसे हम संपर्क कर रहे हैं लगातार। भाई आपकी कोई मर्यादा है, यदि आप इसको कंट्रोल कर लो तो बेस्ट है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि फालतू में हम मतलब करिए पंचायतड़ा जोड़ दे फिरा। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ बिल्कुल, पर मजबूरी होगी तो जी मर्दा के नहीं करता। अब बात, अरे एक आदमी ने सर्टिफिकेट पकड़ा दे, चाहे तो मुसलमान का, चाहे खतना का, चाहे मतलब आवारागर्दी का। अरे मारी माँ तो हमने कौन देखी, उसने भी सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कि कब तक मतलब आदमी सहन करेगा? ये तो ठीक है, न्योली वाला तो यूएस से बैठे है, मामने तो अपनी जान ने भी खतरा है, बच्चों की जान ने भी खतरा है। मतलब आज नू लगा है कि समाज का थर सब कुछ करके भी कहीं ना कहीं हमने गलत कर दिया, ऐसा काम कर रखे है हमारे गलत, तो मतलब जैसे गुनाह कर दिया समाज का थर काम करना। मतलब हम समाज का थर काम कर रहे हैं, इनकी अच्छी कौन लग रही, क्योंकि ये खुद तो कर नहीं सकते, और खुद नहीं करेंगे, बराबरी नहीं कर सकते, नहीं बदनामी कर दिया करें। मेरे के लिए बात हो रही है आज, मेरी बदनामी शुरू कर रखी है, बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि बराबरी करने का तो मेहनत करनी पड़ा है, उड़ने के लिए पहले घिसना पड़ता है।
घिसना पड़ता, सिक्कम घिसण लग ये रही। वो शब्द हैं शर्मसार, मानवता को शर्मसार करने वाले, और जो शर्म इज्जत और शर्म वाला व्यक्ति है उसको भावुक करने वाले, वो शब्द आप सुन रहे हो। और एक महिला का महिला के प्रति इस तरह बेशरम होना किस हद तक सही है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और उस तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाइए जो आजकल मर्यादा भाषा का बहुत ही गंदा तरीके से इस्तेमाल कर रही है।